हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज के इस वीडियो में हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मेथड नंबर 1 जो कि इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम मेथड नंबर 2 जो कि हमारा इजीएस्ट मेथड है, ये वाला मेथड भी हम रेगुलरली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स के लिए ये वाला मेथड, 2 मार्क्स तो नहीं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके लिए ये वाला मेथड ही हमको सूटेबल होगा। जो पहला वाला मेथड है जो कि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो दिया आएगा, वो पहला वाला मेथड यूज करेंगे। और पहला वाला मेथड थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के लिए, तो ये वाला मेथड सही है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के मेथड से हम रैंक फाइंड करेंगे एक m क्रॉस n मैट्रिक्स का। तो मेरा नोट है, नोट को डिस्कस कर लेते हैं। नोट में क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज always less than equal to the minimum number between the m and n। रैंक क्या होता है? रैंक हमारा जो होता है वो ऑलवेज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हम जब m क्रॉस n के ऑर्डर के एक मैट्रिक्स को लेंगे तो रैंक हमेशा वो जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है। जो m इज द टोटल नंबर ऑफ रो, n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों में से जो भी नंबर m चाहो कि n हो, इन दोनों में से कोई भी नंबर मिनिमम होगा, मीन्स स्मॉलेस्ट होगा इन कंपैरिजन विथ अदर, देन दैट स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल या फिर उससे कम हमेशा रैंक होगा किसका? उस मैट्रिक्स का। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, रैंक इज ऑलवेज लेस देन बिटवीन द बिटवीन द मिनिमम ऑफ m क्रॉस m एंड n। m एंड n में जो भी मिनिमम होगा, जो भी लेस देन होगा, मिनिमम होगा, उसके लेस देन या फिर इक्वल टू में हमारा रैंक आएगा। सपोज यहाँ पर 2 क्रॉस 3, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो यहाँ पर मिनिमम क्या होगा? रो नंबर मिनिमम हो गया। तो रो नंबर मिनिमम हो गया मीन्स ये जो रैंक आएगा इस मैट्रिक्स का वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी और सपोज 4 क्रॉस 3, यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ कॉलम से अगर मिनिमम है तो यहाँ पर रैंक हमारा मिनिमम नंबर के लेस देन और इक्वल टू में आएगा। तो रैंक हमारा लेस देन इक्वल टू 3 होगा। देन यहाँ पर दैट इज, इसमें इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है, उसका उसके बाद क्या है? इफ सपोज हमारा रैंक 0 आएगा। रैंक किस केस में 0 आएगा? इफ रैंक इज 0 द मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन मैट्रिक्स। नो मैट्रिक्स मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। जो चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, 0 मैट्रिक्स है उसको हम सिंपली उसका रैंक 0 कहते हैं। ठीक है, और एक प्रूफ है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल विद द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जब हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर देंगे तो हमारा ये चेंज नहीं होगा ना। अब देखिए, जब हम सपोज ये एक 1 2 2 3 हो, सपोज ऐसा मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 3 मीन्स यहाँ पर 2 क्रॉस 2 था, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 ही था। तो रैंक ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। तो रैंक का कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर ये चेंज हो जाएगा, ऑर्डर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू विद द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका रैंक निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करके उसका फिर रैंक निकालिए, तो हमारा ये वाला प्रूफ आपको हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस वाले रैंक मैट्रिक्स का। आप रैंक निकालिए। सपोज मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 2 5 4। ये एक, हाँ,
अच्छा एक काम करते हैं, इसको इतना ही दे देते हैं ना, फोकस बोल देते हैं, ठीक है। हाँ 5 3 1 ये हमारा एक 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको आप इसके प्रूव करने के लिए ट्राई करना। पहले आप कम रैंक का इट्स मैट्रिक्स का रैंक निकालो इस मेथड से या फिर एक्लॉन्ग फॉर्म से, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दो, मीन्स ये ऑर्डर चेंज सफल हो जाएगा, केवल सफल मीन्स आफ्टर में इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करो, फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप रैंक निकालो, वो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। देन हमारा आ गया स्टेप नंबर हाउ टू फाइंड, ये हमारा रैंक के बारे में कुछ हो गया नोट्स। देन हमारा आएगा हाउ टू फाइंड द रैंक, वे टू फाइंड द स्टेप्स टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारा स्टेप्स क्या होंगे मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड करने में। एक पहला स्टेप है फॉर ए इज A whose elements are aij of order m cross n, let suppose हमने m को मिनिमम समझा, m और n में m मिनिमम में, जैसे कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, रो मिनिमम था, तो यहाँ पर लेट रैंक मस्ट बी, यदि m मिनिमम है हमारा तो रैंक मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द number of order between minimum of the order m, जो कि हमारा m है और n है, ठीक है। सो फर्स्ट फाइंड एनी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m, मीन्स इसका मतलब क्या है, चाहे वो यहाँ पर n होगा तो हमारा n क्रॉस n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहां पर m है वहां पर n से रिप्लेस कर दो, ठीक है, वही आएगा तुम्हारा। लेट रैंक यदि m मिनिमम है तो हमारा रैंक मस्ट भी हम मिनिमम में जिस नंबर मिनिमम है इसको देखने पर हम सोचेंगे कि क्या रैंक हमेशा m से मिनिमम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सो फर्स्ट फर्स्ट क्या करेंगे, इसको सोचने के बाद हम देखेंगे बनाएंगे क्या एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जो हमारा मैट्रिक्स था, ये सपोज एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 मिनिमम है मीन्स m मिनिमम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये, तो हम इसका सब स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स इसके छोटा मीन्स इससे ही निकला हुआ सब स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स फर्क होंगे ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का ना, जो मिनिमम है उसके ऑर्डर का, मीन्स यहाँ पर मिनिमम m है सो m क्रॉस m के ऑर्डर का, तो यहाँ पर 3 है मिनिमम, सो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का जितना पॉसिबल मैट्रिक्स है यहाँ पर हम चूज करेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने लिया 1 इससे 2 3 ये तीनों नंबर को, और यहाँ पर 4 5 6 को लिया, 1 4 5 को लिया, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट, हाँ ये हो गया, तो ये तीनों को भी ले सकता हूँ, और कोई चाहिए तो पहला ये को ले सकता है किसी भी ऑर्डर का, तुम इसे अपने मर्जी से किसी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें सब मैट्रिक्स इसमें चूज कर सकते हो। उसका तुम्हें क्या करना है, देन चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द ईच सब स्क्वायर मैट्रिक्स, जो तुमने सब स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉर्म किया था बाय द ओरिजिनल मैट्रिक्स व्हिच रन टू फाइंड, उसमें उस सब स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना में क्या है मतलब है, तुम किसी भी रो में इसको ओपन कर दो, सिंपली ओपन कर दो। सपोज यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो में इसको ओपन किया, एक्सपांड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 इंटू डिलीट हो जाएगा, सो 25 माइनस ये 24, तो 24 24, देन टू एलिमेंट के लिए माइनस हो जाएगा, माइनस
2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, देन क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस 6। सिमिलरली ये यहाँ पर थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट भी हमें प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 है, 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ये जो 16 माइनस 5। अब इसको तुम देखोगे कि ये नॉन जीरो हो रहा है कि जीरो हो रहा है, तो इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ईच सब स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हमें डिटरमिनेंट फाइंड करके देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन सब स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा जितने भी, चाहे तुम दो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स चूज करो, 3 चूज करो, 4 चूज करो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना चूज कर दो। जनरली हम 2 to 3 को मैट्रिक्स को चेक करने से हमारा ये जीरो आ रहा है कि सब में, ये जीरो नहीं आ रहा है, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 to 3 मैक्सिमम 2 to 3 को चेक करेंगे। ये मैं एक लिया, तुम और एक लो, और एक लो, इसे चेक करो, 3 चेक करने से हमारा आ जाएगा कि ये इसका जो सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल सब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जीरो है, इसका डिटरमिनेंट और नॉन जीरो है। इफ नॉन जीरो, इस ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का सब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो यदि नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन द रैंक मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ दैट सब स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 मीन्स रैंक इज विल बी 3। रैंक सिंगल डिजिट है ना, तो ये क्रॉस नहीं है, रैंक मीन्स m आएगा केवल, ठीक है, 3 आएगा। देन अदरवाइज सब मैट्रिक्स जो भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स लियो उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो तुम्हें इसका मतलब क्या है, अदरवाइज द रैंक मस्ट बी, तुम्हें जो मैट्रिक्स सब स्क्वायर मैट्रिक्स लिए इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो रैंक है वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे लेस देन ही होगा, उसका इक्वल नहीं होगा। इसका यहाँ पर लिखा है मैंने, रैंक मस्ट बी लेस देन द m। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, यदि हमारा जो रैंक है वो लेस देन m आया तो फिर क्या प्रोसीड करना है, सो डू स्टेप 2 यहाँ पर लिखा है। यदि यहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा तो स्टॉप हो जाना, स्टेप 2 नहीं चाहिए। यदि हमारा रैंक ये m नहीं आया तो हमें फर्दर स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्दर स्टेप क्या है, स्टेप 2 है। यदि यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया तो आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे तुम रुक जाओगे, तुम्हारा आंसर रैंक निकल आएगा। यदि यहाँ पर रैंक नहीं आया तो हमको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, फाइंड एनी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m माइनस n प्लस m माइनस a, m माइनस 1 क्रॉस m माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेस देन है रैंक किससे, m से, तो सपोज में m तो हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, तो m से एक कम कर देंगे, एक कम करने से मतलब m माइनस 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, हो जाएगा m माइनस 1 का m माइनस 1 क्रॉस m माइनस 1। इस m माइनस 1 क्रॉस m माइनस 1 को लेके हम एक m माइनस 1 को लेके हम इससे एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ये m माइनस 1, सपोज यहाँ पर m3 है, तो m माइनस 1 मीन्स 2, सो ऑर्डर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें चूज करना है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें चूज करना है। किससे, इस मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चूज करना है। यहाँ पर मैं इन दोनों को भी ले सकता हूँ, इन दोनों को भी ले सकता हूँ, इन दोनों को भी ले सकता हूँ, कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का चूज करो, फिर उसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालो। यदि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, एटलीस्ट एक ही डिटरमिनेंट यदि नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा वो रैंक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि एक भी डिटरमिनेंट जीरो नॉन जीरो नहीं आ रहा है, सब जीरो आ रहा है, तभी जाके हमारा फिर से नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। कब तक फॉलो करना है, m माइनस 1 क्या था, m माइनस 2 कर दो, मीन्स यहाँ पर 3 है,
3 माइनस 2 करने से 1 आएगा, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो ऑलवेज आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा, सो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। m क्रॉस n 1 तो आएगा, जीरो कब आएगा, जीरो आएगा क्या, जबकि यहाँ पर m माइनस 1, m यहाँ पर हाँ इससे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये कब तक करना है, जब तक कि आपका रैंक नहीं आ जाता। रैंक कैसे नहीं आ जाता, जबकि हमारा मैट्रिक्स को हम 1 क्रॉस 1 ऑर्डर तक नहीं ले आए थे, तब तक अभी आपका रैंक नहीं आ रहा है, तब तक आपको प्रोसीड करना होगा। ये रहा द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल। इसका पहला एग्जांपल है, सपोज ए इज ए गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। ये इसका एलिमेंट क्या है, 1 3 6 -1 1 4 5 1 1 5 4 3, ये इसका एलिमेंट दिया गया है। अब हम इसको फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सपोज ये आपको दिया है और आपको क्या करना है, मेथड 2 की हेल्प से इसका रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप क्या है, ये जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स देगा, हमको देखना है कि जो ऑर्डर है इनमें से कौन सा रो या फिर कॉलम m या फिर n कौन मिनिमम है। यहाँ पर 3 और 4 है, 3 और 4 में से मिनिमम होता है 3, तो हमारा जो रैंक होगा, सो हमारा रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो लेस देन इक्वल टू 3, पहले हम लेस देन इक्वल टू के लिए, इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, फिर लेस देन 3 के लिए चेक करेंगे। सो फॉर रैंक इक्वल टू 3, रैंक कब 3 होगा, जबकि हमारा सब स्क्वायर मैट्रिक्स एनी एटलीस्ट वन सब स्क्वायर मैट्रिक्स इस का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैट्रिक्स रैंक 3 कब होगा, फॉर रैंक 3 के लिए हम चेक करेंगे कि रैंक 3 है कि नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रैंक 3 आ गया कहाँ से, ठीक है। तो पहले रैंक 3 के लिए चेक करेंगे। सो फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस m, दैट इज 3 क्रॉस 3 का जितना भी पॉसिबल मैट्रिक्स है आप उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिया b, सपोज एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है b, इसका एलिमेंट है 1 3 1 1 4 5 6 5 4। सपोज मैंने इसको एक मैट्रिक्स लिया, कोई लेगा, सपोज मैंने एक और भी लिया, क्या 1 1 1 3 4 5, इसको मैंने छोड़ दिया, ये वाला ले लिया 1 1 3। कोई वजह मैं और भी कुछ लूंगा, सपोज यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे मैट्रिक्स लेके दिखा रहा हूँ, पर हम 2-3 लेने से हो जाएगा, ठीक है। तो एक और लूंगा, एक और लेने से क्या होगा, सपोज मैंने लिया 1 1 1, ठीक है, लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया सपोज 6 5 4, फिर इसको लिया सपोज हाँ, सपोज मैंने इसको लिया, कोई भी आप ले सकते हो, इसको नहीं फिर ले सकते, एक में एक ही कॉलम आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स के ही आपको सब मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं, ना कि कुछ अलग। तो सपोज मैंने ये ले लिया 1 3, देन आया, सपोज मैंने एक और लिया ई, इसका नाम दे दिया ई दे दिया, इसका मैट्रिक्स है 3 4 5 4 और 6 5
4 और एक ले लिया, -1 1 3 ले लिया। सपोज मैंने इस तरह से कुछ मैट्रिक्स ले ली। आपको इन दोनों में या फिर इन दोनों में किसी दो में चेक करने से आपको रैंक का पता चलेगा कि सब में 0 आ रहा है डिटरमिनेंट या नॉन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया। पहले हम इस जो ये सब 3x3 ऑर्डर के हैं, ये 3x3 है, ये भी 3x3 है, ये भी 3x3, ये भी 3x3, और भी आप ले सकते हैं जितना ही पॉसिबल है, पर ये इतना ही। हम इन दोनों को भी लेके सिर्फ चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ये 4 मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक है, तो हम अब मैं आपको एक डिटरमिनेंट फाइंड करने का एक इजी मेथड बताता हूँ। आपको इस रो में या फिर किसी भी रो या फिर कॉलम में हम एक्सपांड कर सकते हैं मैट्रिक्स को, या फिर आपको बड़ा बड़ा नंबर दिखे, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो आप इस शॉर्टकट मेथड को भी यूज करते हैं। सपोज मैंने बी का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए चाहा, तो इसका डिटरमिनेंट मैंने कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ये जो रो देख रहे हैं आप, रो को सिंपली इसी तरह से लिख देना है, जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख देना है। पहले ये 6 है और ये 1 5 4 है, और इसके बाद क्या करना है, जो फिर यहाँ तक आके फिर फर्स्ट पहले वाला जाना है, फिर सेकंड वाला आना है, और 2 रो रिपीट करना है। जैसे सीक्वेंस में और 2 रो और 2 रोज रिपीट करना है आपको। सो यहाँ तक आ गए, फिर इसके बाद कौन सा रो आएगा, फर्स्ट रो आएगा, फर्स्ट रो को लिख देते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो आएगा, सेकंड रो को लिख देते हैं। तो हमारा और 2 रो रिपीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो देखो ये डायगोनली ये इससे, ठीक है, ये इसके, ये इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करके एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज 30 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 15। इसको ये मीन्स डायगोनल, ये डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, टोटल नॉन डायगोनल, टोटल नॉन डायगोनल मीन्स दिस मच। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, इस ये वाला इसको अलग पेन में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो ब्लैक ब्लैक है ये नॉन डायगोनल है, और जो ब्लू है ये डायगोनल है। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो ये क्या है, 1 इंटू 4 इंटू 6 दैट इज 24, 5 इंटू दैट इज 25 प्लस 12, ये आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है। हाँ, इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा 3 4 5 61। यहाँ पर 2 2 4 5 9 61। तो ये हमारा आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सी को टेस्ट करेंगे, सी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ गया, हमारा नॉन 0 आने से वो हमारा रैंक हो जाएगा। जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया था उसका ऑर्डर हमारा रैंक में आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, रैंक में नहीं। तो हमारे यहाँ अब हम फाइंड करेंगे सी का डिटरमिनेंट। सी का डिटरमिनेंट में सिमिलर फाइंड करते हैं, या फिर आप एक्सपांड कर सकते हैं मैट्रिक्स को, जो भी करने से आंसर आपका सेम होगा। पर ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि हमारा इतना सारा लाइन में हो जाएगा, नहीं तो आपको इसको डिलीट करना, आप जिसके मेथड से आपको इजी लगे वही मेथड से डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है, ये वाला थोड़ा याद रखना होगा, थोड़ा एक ही लाइन में एक साथ हो जाता है, आपके गलत होने की चांस भी कम है। वही करने से आप माइनस प्लस को आप गलत लिख दिए तो आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली हम रिपीट कर देंगे 1 4 1 1 5 1।
आप क्या करेंगे, और दो रो को हम रिपीट करेंगे। और दो रो कैसे ना, सिक्वेंसली। सिक्वेंसली कैसे, हम नीचे से ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने से क्या होगा, हम 1 3 -1 1 4 1, और दो रिपीट हो गए। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से फिर ब्लैक पेन में ये गलत हो गया। आपको जब हम नॉन डायगोनल लिख रहे होंगे तो आपको राइट से लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट क्या करना है, तभी जाके आपका ठीक हो जाए, ठीक होगा सीक्वेंस। ये इस तरह से डायगोनल तो आपको आना है, डायगोनल आना है, ठीक है। ये यहाँ पे इरेज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो आपका डायगोनल हुआ है। कैसे आपको आना है, आपको लेफ्ट साइड के राइट साइड के फर्स्ट 2 3 इसको लेना है। यहाँ पर फर्स्ट 2 3 लेफ्ट साइड का लेना है। जब हम ये वाला रिपीट, ये वाला लिख रहे होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का लिख रहे होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ से कहाँ तक आता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम को आता है। सो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से 1 2 3 एलिमेंट को लेना है। नॉन डायगोनल लेने के, नॉन डायगोनल कहाँ से कहाँ तक आता है, राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम तक आता है। तो राइट टॉप कॉर्नर के 1 2 3 एलिमेंट को लेना है, फर्स्ट 3 एलिमेंट को। इस तरह से इजीली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 1 4 3 12 1 5 1 -5, यहाँ पर +3 माइनस, यहाँ पर नॉन डायगोनल में क्या है, 4 -1 -4 5 1 +5 9 +9, ये हमारा हो गया। तो ये 2 -1 से 10 हो जाएगा, और ये स्पेस ज़्यादा लेना है नहीं, और ठीक है ले लेना, 10 यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का भी मैं आंसर लिख देता हूँ, आप इसको चेक करनी है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से करें, या फिर इसको आप एक्सपांड कर दें। फर्स्ट रो में एक्सपांड करने से यह हमारा 1 डी का डिटर्मिनेंट है, दैट इज 15 -4 -6 3 -1 -4 -5, ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई है, ये 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 11 -12 +1 दैट इज 0। सिमिलरली इसको भी अगर आप चेक करेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी हम एक्सपांड कर देते हैं रो वाइज। 15 -4 -6 12 -5 -1 -160 -25, दैट इज हमारा 33 -40 +9, ये भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों शॉर्टकट मेथड को यूज किए, यहाँ पर एक्सपांड मेथड को यूज किए, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वही मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, हम अब हमारा कंडीशन चेक करने के टाइम आ गया। कंडीशन क्या था, जब भी एटलीस्ट मीन्स एक भी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का था, हमारा रैंक हमारा उस ऑर्डर हो जाएगा, मतलब रैंक हमारा उस नंबर ऑर्डर का नंबर हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर 3x3 ऑर्डर था तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2x2 था रहेगा तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x3 है सब में, पर यहाँ पर किसी का भी एटलीस्ट 1 का भी हमारा नॉन जीरो नहीं है डिटरमिनेंट, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं होगा, ये हमारा रैंक नहीं हो सकता। तो हमारा रैंक के लिए हमको क्या करना है, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो so a rank 0, हाँ यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस m, here the determinant of all sub square matrix is equal to 0. So rank of matrix must be is equal to लेस देन 3 होगा, इक्वल टू 3 नहीं होगा। इसको हम फॉर रैंक इक्वल टू 3 चेक, लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा तो हम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। तो पहले क्या करें, 2 के लिए चेक करेंगे। 2 कैसे आएगा ना, m-1 के लिए 2 आएगा। सो टेक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m-1 क्रॉस m-1 means 2 cross 2. Here take all possible matrix of order टू क्रॉस टू। हम इन दोनों ये दो एलिमेंट को भी 2 क्रॉस 2 ले सकते हैं, ये दो एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को हम 2 क्रॉस 2 लेके मैट्रिक्स फॉर्म करके चेक कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये दो एलिमेंट, हम पहला वाला एलिमेंट इजी होगा। सपोज मैंने 1 3 1 4 को ले लिया, ये भी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपली 4 माइनस 3 दैट इज 1। सो ये हमारा नॉन जीरो है, 1 इज नॉन जीरो। हम दूसरे को चेक करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट हमारा एक भी नॉन जीरो होगा। ये तो नॉन जीरो आ गया, आगे क्यों हम चेक करेंगे। ठीक है, एक हमारा नॉन जीरो आ गया मीन्स एटलीस्ट 1 इज कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो हम रैंक इज 2, दैट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो यह हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे अगला प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 ऑफ मेथड 2, दैट इज रैंक ऑफ द फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर क्या क्या हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 2 3 4 4 5 6 6 7 8। ये हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था वो 3x4 मैट्रिक्स का था। सो ये हमारा 3x3 है, मीन्स हमारा m एंड n इक्वल है। सो मिनिमम m एंड n ही है। सो हम मिनिमम क्या है, 3 होगा। सो हमारा रैंक क्या होगा,
रैंक इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 है यदि हमारा रैंक, पहले 3 के लिए चेक करेंगे, ये रैंक 3 होगा नहीं, तो इसके बाद हम 2 को चेक करेंगे, 2 भी नहीं होगा तो 1 को चेक करेंगे, 1 नहीं होगा तो 1 आ जाएगा, 1 कभी भी नहीं होगा। यदि ये 0 में नल मैट्रिक्स होगा तभी जाके 0 हमारा रैंक आएगा, इसके अदरवाइज हमारा 0 रैंक नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 है, तो पहले हम फॉर रैंक इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे, चेक रैंक 3 है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, मीन्स पहले 3x3 का एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जब इफ इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, किसी भी एटलीस्ट वन डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो हमारा मैट्रिक्स विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी दैट ऑर्डर, मीन्स 3x3 लेते तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो ये यही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा और इसको सफल कर सकते हैं, इसके जो कॉलम्स हैं इसको जो चेंज कर सकते हैं, पहले फर्स्ट थर्ड कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर फर्स्ट कॉलम को, या फिर फर्स्ट पहले सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को, ऐसे करके हम ले सकते हैं। पर ये हमारा सिंपलिसिटी के लिए हम इस मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट को चेक कर देते हैं। तो यह सपोज मैंने ये है ए हमारा, ये है ए, इसका ही हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सपोज ए का डिटरमिनेंट एक 3x3 है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये 2 3 4 5 6 सॉरी 4 5 6 6 7 8 ये रहा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, हम सिंपली वन फर्स्ट रो में ओपन एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने से पहला क्या आ जाएगा, ये 2 होल इंटू डिलीट 40 60, एक्सपेंड नहीं करेंगे, हो जाएगा, एक्सपेंड करने से भी हो जाएगा। आपको दूसरा मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैंने पहले जो आपको बताया था इस मेथड से आप खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं एक्सपेंड करके कर रहा हूँ, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, मिडिल एलिमेंट है 3 32 36, ये फिर प्लस हो जाएगा +4 इंटू नहीं मल्टीपल ब्रैकेट है तो इंटू की जरूरत है, ब्रैकेट 28 30, ये हमारा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा, ये 2 रहा -2 इंटू -2 कितना आ गया, -4 आ गया, ये हमारा कितना रहेगा, -4 इंटू 3 कितना आएगा, -12 -12 इवन माइनस साइन है +12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, हाँ ये 28 ये 30 है, -2 है, -2 इंटू +4, -2 इंटू +4 क्या हो जाएगा, -8 सिंपली। तो ये हमारा 8 -4 -12 +12 दैट इज -12 +12, ये हमारा 0 आ गया। तो हम पहले वाला जो मैट्रिक्स थे हम 2 3 4 सपोज 4 मैट्रिक्स को लेके चेक किए थे, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। बट जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस में दिया गया है और एग्जाम्स में, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप एक ही मैट्रिक्स को चूज करिए, और एक ही मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप समझ लेना कि बाकी चार का भी 0 आ जाएगा। तो इसको हम एक ही को लेके आप चेक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका 0 आ गया तो ये रैंक नहीं होगा, ये जो ऑर्डर है हमारा, इस व्यू हमारा रैंक नहीं होगा।
सो हमारा रैंक क्या होगा, लेस देन 3 होगा, इक्वल टू 3 नहीं होगा। सो रैंक आवर लेस देन 3 हमारा रैंक आएगा। सो रैंक हमारा लेस देन 3 आएगा। लेस देन 3 आने से हम क्या करेंगे, अब हम क्या, लेस देन 3 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करना है, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स चूज करना है, इसका सब में स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, उसका डिटरमिनेंट एटलीस्ट 1 का डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो आ गया तो रैंक वो हो जाएगा, तो वो उसका ऑर्डर रैंक हो जाएगा। तो लेट लेट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, सपोज मैंने एक बी ले लिया, इसका सपोज मैंने ये पहला वाला ही ले लिया, 2 3 4 5, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 10 minus 12, that is minus 2 is not equal to 0। सो हमारा रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा रैंक आ गया। देखो ये 2 लाइन में ही हो गया। मैंने जो पहले वाला किया था इसको मैंने पहले चेक किया, क्योंकि वो फर्स्ट एग्जांपल था, आपको शो करके दिखाना था कि हम ए का यदि 0 हो गया तो बाकी सबका भी 0 होगा। तो वो पहला एग्जाम्पल इसीलिए लेंदी था। ये इतने में ही हमारा हो गया। ये जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में पढ़े आप इसको यूज करेगा। पर जब भी आपको मेंशन रहेगा कि डू बाय सम नॉर्मल फाइंडिंग मेथड और एक्लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको उस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में करोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो इजी, दिस इज द वेरी इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स टू चेक द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या है और उसके जरिए हम रैंक को कैसे फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक अलग टॉपिक है, उसको लेके हम इसके द्वारा भी रैंक फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारा थर्ड मेथड हो गया, कौन सा, रैंक फाइंड करने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।